एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरियाणा PGIMS रोहतक BSc नर्सिंग 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ईयर 2024 की वो कितनी रह सकती है। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। और उसके साथ ही मेरे पास रिसेंटली कुछ कमेंट्स आ रहे थे प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो उनके रिप्लाई भी मैं आज इसी वीडियो में करने वाली हूँ। और ये क्वेरी मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को रहती है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ये चीज़ मुझे सबको बतानी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ आज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हरियाणा में जो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सबसे पहले PGIMS रोहतक है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है DDU करनाल, दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है वो कुटेल के अंदर है करनाल में। एंड थर्ड वन इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो। तो ये 3 कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर BSc नर्सिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं इनकी सीट्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है रोहतक PGI। ठीक है, जिसमें टोटल 82 सीट्स हैं। और उसके बाद DDU करनाल है, उसमें टोटल 50 सीट्स हैं नर्सिंग के लिए, जिनमें से 8 सीट्स जो हैं वो जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, PGI रोहतक में कोई रिजर्वेशन नहीं है जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो, जिसमें टोटल 70 सीट्स हैं और उन 70 सीट्स में से 8 सीट्स जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा सीट्स का कि सिर्फ 3 कॉलेजेस है गवर्नमेंट। और पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो। ठीक है, अभी 30 डेज हैं हमारे पास, तो उसमें आप अपनी फुल पोटेंशियल के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं उनकी रेपुटेशन ज़्यादा रहती है प्राइवेट से, फीस भी कम रहती है उनमें। ठीक है, तो पूरे एफर्ट्स के साथ गवर्नमेंट की ही सीट लेना। प्राइवेट की नॉर्मली वैसे भी मिल जाती है, कैसे मिल जाती है वो मैं बताऊंगी आपको आगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है 2024 की। मैं पिछले ईयर के हिसाब से बताऊंगी। जो पिछले ईयर 2023 में रोहतक PGIMS की कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गई थी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में 122 नंबर पे कट ऑफ गई थी। फर्स्ट राउंड की है ये। ठीक है, वैसे 3-4 राउंड हुए थे, स्ट्रेट राउंड भी हुआ था लास्ट में, तो उसमें कट ऑफ डाउन चली जाती है। बट फर्स्ट राउंड के हिसाब से प्रिपेयर करो आप अभी। ठीक है, फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन लेना आपको, अभी आपके पास टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो जनरल की 122 गई थी। उसके बाद OBC में 2 कैटेगरी रहती है, BCA BCB। BCA की 119 गई थी और B की 114। ठीक है, EWS कैटेगरी की 120 गई थी कट ऑफ, SC की 108 और ST कैटेगरी की 103। ठीक है, तो ये थी PGIMS रोहतक की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। तो इसी के हिसाब से इस ईयर जाएगी। ठीक है, 1-2 नंबर हो सकता है ऊपर, बट कोशिश कीजिएगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका स्कोर 115 प्लस ही रहे। ठीक है, उसके बाद उसमें मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट में, करनाल के अंदर मिल जाता है इतने पे और सफीदों में भी। बट रोहतक के लिए आपको हाई रहेगी काफ़ी, 122। तो देख लो 122 पे गई थी कट ऑफ। नेक्स्ट इज DDU करनाल। DDU करनाल की अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 119 गई थी उसकी कट ऑफ। उसके बाद OBC कैटेगरी जिसमें 115 गई थी कट ऑफ। EWS में भी 115 ही गई थी करनाल के अंदर। SC कैटेगरी 104 और ST के अंदर 103 गई थी। ठीक है, तो ये तो थी DDU करनाल की कट ऑफ। सफीदो जो है उसमें जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 112 रहती है। ठीक है, 112 प्लस गई थी पिछली बार। OBC में 107 थी, EWS कैटेगरी की 110 थी और SC कैटेगरी पे 102 और ST में 98। ठीक है, तो ये थी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और इसी के बेस पे इस ईयर की रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो अपना स्कोर 115 प्लस ही सेफ स्कोर मान के चलना। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो उसमें 90+ में आराम से हो जाता है, ठीक है, बीपीटी वगैरह में हो जाता है इजीली। और इसके बाद अगर मैं देखो, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पहले ही ये सोच लेते हैं कि गवर्नमेंट मिलना मुश्किल है, तो प्राइवेट की सोच के चलते हैं पहले ही। देखो, अभी तुम्हारे पास 1 मंथ है प्रिपरेशन के लिए, और 1 मंथ मोर देन इनफ है, ठीक है। इस 1 मंथ में इस बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस्ड रह के अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, डेली का हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर भी कर रहे हो, तो सिलेबस आराम से कवर कर जाओगे। 1 मंथ बहुत ज़्यादा होता है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब मेरे पास ये भी कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि अभी फियर हो रहा है, एग्ज़ाम फियर हो रहा है, तो ये सब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये नॉर्मल है, अभी होना सब बच्चों को हो रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मुझे इतना कुछ क्यों हो रहा है, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, ये सब अभी सब बच्चे यही चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो अभी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, सिर्फ अभी आगे भी सिलेक्शन होने का होगा जो इस चीज़ को हैंडल कर पाएगा, इस चीज़ को सोच के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहो, बस आखिरी टाइम तक हिम्मत मत हारना। जितना अगर तुम्हें ये लग रहा है मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो जितना कर पा रहे हो उतना करो, बट करो आखिरी टाइम तक, बिल्कुल मत रुकना। 28 जुलाई सिर्फ 1 महीने की तो बात है, सिर्फ तुम्हें 1 महीना फोकस्ड रह के प्रिपरेशन करनी है, तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इस टाइम में अपने 100% एफर्ट्स लगा दो, ठीक है। और अगर नहीं जल्दी उठा जा रहा, लेट तक भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो सोच लो ना, सिर्फ 1 महीने की तो बात है, सिर्फ 1 महीना करना है। और अगर नहीं सिलेक्शन हुआ और कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर नींद तो अपने आप एग्ज़ाम होने के बाद नींद उड़ जाएगी। तो इसलिए अच्छा है एग्ज़ाम के बाद नींद उड़ाओगे, इससे अच्छा पहले सोच लो इस चीज़ के बारे में, पहले वाली नींद उड़ जाए वो ठीक है उससे, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें तुम्हें खुद के कंट्रोल में है, नींद, ये अपने इमोशन, सब कुछ डिस्ट्रैक्शन, ये तुम खुद कंट्रोल कर सकते हो अभी। और उसके बाद सच में अगर एग्ज़ाम में नहीं हुआ ना, फिर तुम खुद सोचो तुम्हारे पास अदर ऑप्शन क्या बाकी है। प्राइवेट में एडमिशन लोगे, और अगर नहीं प्राइवेट में लेना चाहते, सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए, तो उड़ा लो, इस 28 तक अपनी नींद उड़ा दो, ठीक है। नहीं तो उसके बाद तो अपने आप ही उठ जाएगी। इसलिए अभी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरे फोकस के साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे फोकस करो। और अगर अभी बहुत कम सिलेबस हुआ है तुम्हारा, रिवीजन कम हुई है या प्रिपरेशन भी कम हुई है, तो भी 1 मंथ जो बचा है उसको अच्छे से टारगेट्स बनाओ अपने। डेली के टारगेट्स अगर तुमसे नहीं बन रहे हैं, तो टारगेट्स मैं दे रही हूँ अपने चैनल पे, कम्युनिटी डेली चेक करते रहा करो, ठीक है। उसमें कुछ भी अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले कम्युनिटी पे ही डालती हूँ। तो डेली टारगेट्स बनाओ, उन टारगेट्स को कंप्लीट करो। अगर टारगेट्स ये भी रहता है ना कि आज पूरा नहीं हो पाया, तो जितना हो पा रहा है उतना करो, ठीक है। इनफैक्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना कुछ करते रहो, ये नहीं है कि ये कल का नहीं हुआ तो आज क्या होगा। अपने हर दिन एक नई शुरुआत होती है, तो अपना हर दिन ये सोच के चलो कि प्रीवियस डे से बेटर होना चाहिए। आज का जो दिन है उसमें मैं अपने 100% दूंगा, जो कल हुआ ठीक है कोई बात नहीं, कल कुछ तो पड़ा है ना, आज अपना फुल एफर्ट्स दूंगा। हर दिन को इस तरह करके चलोगे ना, तो एग्ज़ाम तक तुम कर लोगे, ठीक है। और 1 मंथ सच में कम नहीं होता है। अब मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी। मैंने सिर्फ 1 वीक में प्रिपरेशन की थी, बट मैंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ी थी क्योंकि केमिस्ट्री बायो ठीक थी। और इसलिए मैं कह रही हूँ 1 मंथ बहुत होता है, अच्छे से कर लोगे तुम। डेली के 3 चैप्टर्स कर लो, हर एक सब्जेक्ट के एक। और प्रीवियस ईयर मस्ट है, प्रीवियस ईयर जरूर करके जाना, तुम्हें पता चल जाएगा क्या इस एग्ज़ाम का लेवल रहता है, ठीक है। किस तरह से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, फिर उसी तरह के। और अभी कोचिंग का चक्कर, अभी 1 महीना है ना, तो उसमें सेल्फ स्टडी करो, मैं तो कहूँगी जितना हो सके, ठीक है। बुक उठाओ, बायो के एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स में प्रीवियस ईयर कर लो। ये सब चीज़ें मोर देन इनफ होती है। प्रीवियस ईयर तो जितना ज़्यादा लगाओ ना उतना अच्छा है। प्रीवियस ईयर हम भी कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो उसके प्रीवियस ईयर ज़रूर डेली के डेली किया करो। और जो कम्युनिटी में मैं PYQ डालती हूँ उन्हें भी अटेंड किया करो, ठीक है। तो
तो इस तरह से, और जो टारगेट्स है, टारगेट कंप्लीट होने के बाद कमेंट भी किया करो कि आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। इससे मुझे भी पता चलना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स एक्टिवली प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना डेली के टारगेट्स बनाओ, उन्हें अचीव करो, गोल सेट करके सो रात को ही, अगले दिन अच्छे से, हर दिन तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करना। और ये मत सोच के चलो अभी टाइम है कि प्राइवेट में हो जाएगा, गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो। प्राइवेट में तो वैसे भी हो जाएगा, बट अभी कोशिश करो जितने टाइम है उसमें अपना 100% दे के गवर्नमेंट में ही लेने की सोचो। ठीक है, गवर्नमेंट में ज़्यादा रेपुटेशन होती है। और उसके बाद अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, तो तुम कमेंट में बता देना, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। और तुम्हें भी अपना बेस्ट देना है। सिर्फ 28 जुलाई तक की बात है। ठीक है, उसके बाद जितना मन करे उतना सोना, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। बट अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम खुद भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो। और किसी भी तरह की कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो कमेंट में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और प्रिपरेशन करते रहो।